चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर सॉल्यूशन। इक्वेशन मतलब जिसमें कि दो एक्सप्रेशन को इक्वल के साइन के साथ दिखाया जाए, यानी दो एक्सप्रेशन बताया जाए कि ये दो एक्सप्रेशन इक्वल है। एक्सप्रेशन मतलब जिसमें कि कुछ टर्म्स हो और कुछ ऑपरेशंस हो, यानी कुछ साइंस हो। और ये भी बताया था मैंने कि टर्म्स मतलब कोई वेरिएबल, कोई कांस्टेंट, कोई वेरिएबल कांस्टेंट। ठीक, जैसे ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है और ये एक कांस्टेंट है। फिर इनको जब ये दो टर्म्स हैं, इनको फिर हमने प्लस के साइन के साथ जब डिनोट किया तो ये हमारा बन गया एक एक्सप्रेशन। ठीक, ये एक एक्सप्रेशन है, यानी y कोई वैल्यू है, y एक वैल्यू है जिसको कि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 में प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको y की वैल्यू को 4 में प्लस करने के बाद जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे, फिर वो 1 के बराबर हो जाएगा। अब ये बहुत देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसके नीचे कोई और वैल्यू होती तो उसको हम इससे करते हैं और इसको हम इससे करते हैं, इसलिए अभी हम इसको इससे करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 2y + 6 = 1, तो हम ये इधर ले आते हैं, इधर ले आएंगे तो y + 4 और इसको ब्रैकेट में कर देते हैं क्योंकि हमें पहले ये सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ ये था। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला अभी ऐसे ही छोड़ दें, अभी ये वाला सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले ऐसे ही छोड़ दिया, पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो अब जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर के वेरिएबल कांस्टेंट जितने भी डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं उनसे। ठीक, देखिए 1 × y, ऐसा नहीं कि हमने एक बार इससे मल्टीप्लाई किया फिर हम इसको एक बार इससे भी करेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही से मल्टीप्लाई करके ये ख़त्म हो जाएगा नंबर। ये बाहर है इसलिए इसको दोनों अंदर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × y 1y, 1y आपको लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक ही y है। फिर 1 × 4 4। ठीक, ये हमारी इक्वेशन इतनी आ गई। अब हम क्या करेंगे, सारे वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट्स को एक तरफ। सो देखिए, लेफ़्ट साइड हमेशा सारे वेरिएबल्स और जो वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं, यानी जिनके साथ वेरिएबल हो, उन सबको लेफ़्ट साइड रखते हैं और कांस्टेंट्स को राइट साइड। ठीक, तो ये 2 इधर ही रहेगा। फिर ये y जो है इसको इधर ले आएंगे, जिसके आगे कोई साइन नहीं है उसके आगे प्लस का साइन होता है। ठीक, अब यहाँ कोई साइन नहीं, यहाँ प्लस का साइन है, तो प्लस इक्वल के इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और फिर अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। ठीक, यहाँ प्लस का था, इधर आके माइनस हो जाएगा, -5। ठीक, फिर ये इक्वल का साइन लगाते हैं, ये 4 इधर ही था, इसको इधर लिख दें क्योंकि ये y इधर आ गया। ठीक, तो यहाँ सिर्फ 4 बचा ऐसे, इसके आगे ये प्लस का, इसके आगे प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, फिर ये 6 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा -6। ठीक, अब हम इसको माइनस कर लेंगे। 2y यानी 2 y हैं, उसमें से एक y को माइनस कर लो तो क्या बचेगा, y। ठीक, इधर एक y बचा। फिर अब 6 में से 4 माइनस कर लेंगे तब तो 2 बचेगा, लेकिन अब साइन देखिए कि यहाँ -6 में से 4 माइनस कर रहे हैं, यानी जब माइनस करते हैं तो जिसमें से माइनस करते हैं वो साइन इधर होता है और जिसको माइनस करते हैं वो इधर होता है नंबर। ठीक, लेकिन इसमें उल्टा है, इसलिए यहाँ माइनस का लगेगा। और ये भी होता है कि जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगता है, ये बड़ा है इसका साइन माइनस का है इसलिए इसका साइन लगेगा माइनस। ठीक, तो y = -2। ये हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन इसमें बोल रहा है चेक योर सॉल्यूशन, अपना सॉल्यूशन हमें चेक भी करना है, तो देखते हैं कैसे चेक होगा। ठीक, हम यही साइड में चेक करते हैं, तो चलिए चेक करते हैं। चेक करने में हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो हम लिख लेते हैं ये y + 4 = 1। अब देखिए चेक करने के लिए हमें देखना होता है कि LHS = RHS हो, यानी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड
RHS यानी राइट हैंड साइड। तो देखिए LHS हमारा क्या है ये, और RHS ये है। तो हम वाई की जो वैल्यू है वो पुट करके सॉल्व करेंगे सम, ये हमारा LHS सॉल्व करने पर इसके बराबर हो जाए। अगर यहाँ और चीज़ें होती सॉल्व करने के लिए तो हम इसे भी सॉल्व करते। अभी ये फिर y की वैल्यू क्या है -2, ठीक। फिर प्लस का 6 अपॉन में फिर y की वैल्यू क्या थी -2 प्लस का 4, फिर इस तरफ हमारा 1 था, ठीक। अब हम चलिए देखते हैं। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में अगर कोई चीज़ है तो उसके बाहर वाले से, उसकी साइड वाले से उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक। 2 × 2 4, और 4 माइनस का होगा, दोनों बराबर है तो प्लस माइनस माइनस। मल्टीप्लाई में देखा बड़ा छोटा नहीं देखा जाता, मल्टीप्लाई में साइन मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस प्लस अलग अलग साइंस माइनस होते हैं, यानी माइनस प्लस के अगर अलग अलग साइन है, जैसे मल्टीप्लिकेशन भी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में काम होता है, ऐसा नहीं कि वो मल्टीप्लाई में होता है। देख हम समझा रहे, अगर यहाँ कोई नंबर है प्लस के साइन के साथ, फिर इस तरफ कोई नंबर है माइनस के साइन के साथ, और दोनों में मल्टीप्लाई है बीच में, तो अगर अलग अलग साइंस है तो माइनस होगा, लेकिन अगर सेम साइन हो, चाहे वो सेम साइन माइनस के हों तो प्लस होगा, ठीक। और अगर अलग अलग हैं तो माइनस, चाहे सेम साइन प्लस के हों तो भी प्लस होगा, ठीक। अलग अलग साइन, चाहे इधर प्लस हो चाहे इधर प्लस हो, अलग अलग साइन है तो माइनस, सेम साइन है तो प्लस, ठीक। मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4, 4 माइनस का 4 प्लस 6, फिर इक्वल्स 1 अपॉन में माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा -2 माइनस होगा, देखिए, ठीक। बड़ा 4 है इसलिए इसमें माइनस का साइन नहीं लगेगा, ओके। अब माइनस प्लस माइनस, माइनस करेंगे, यानी इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग माइनस करेंगे। 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, बड़ा क्या है 6 का प्लस का साइन तो प्लस जरूरी नहीं लिखो, अपॉन का 2 लिख देंगे, इक्वल्स 1 है, इस ये रिड्यूस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ओके। तो इसका मतलब हमारा क्या आया 1। अब जरूरी नहीं कि अगर अपॉन में 1 है तो हम वो 1 शो करें, अगर अपॉन में 1 है तो वो शो करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ये हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, प्रूफ हो गया कि हमारा LHS जो है, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी राइट हैंड साइड, इक्वल के लेफ्ट साइड और इक्वल के राइट साइड दोनों बराबर हों, तब पता चलता है कि हाँ आपकी इक्वेशन सही है, क्योंकि इक्वेशन तो बोल रही है कि ये दोनों चीज़ें बराबर है ना, तो हमने तो प्रूफ कर दिया कि हाँ LHS इक्वल्स RHS, यानी हमारा ये जो आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट है, ओके। आई होप कि ये पहला सम आपको समझ में आ गया हो। अब ऐसे ही आगे और सम्स देखते हैं।